दोस्तों डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर ट्रेलर आ गया, जिसे देखने के बाद ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ढांसू है मेरे भाई। जहाँ पे सीधी सी बात एक और भी कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर हमें इसलिए भी ज्यादा मजे देता है क्योंकि ये वही डेडपूल है जिसे हम चाहते हैं, हम जानते हैं, वही हरामीपना, वही एकदम कटम पिटाई, मजा आ जाने वाला। और सीधी सी बात, यहाँ पे वुल्वरीन भी वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं, एकदम जंगली, मजा आ जाए। ऊपर से यहाँ पे डेडपूल को हल्क के बेड में दिखाया गया है। तो क्या यहाँ पे डेडपूल और हल्क के बीच में कुछ होने वाला है क्या, या फिर हम सभी का सपना है कि वुल्वरीन वर्सेस हल्क हमें देखने को मिले। हम सभी को पता है कि एक्समैन वापसी करने वाला है, हम सभी को पता है कि फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि मैंने अपने कैप्शन में डाल चुकी है, तो चेक जरूर करना। जहां पे एक्समैन का ट्रेलर एनिमेशन वाला आ चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो यहाँ पे टीजर ट्रेलर की बात करूं डेडपूल एंड वुल्वरीन की, तो ये चीख चीख के कह रहा है कि इसके ऊपर थ्योरीज बना के चलो। तो सीधी सी बात है, यहाँ मैंने ही बना दी एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मूवी की शुरुआत कहां से होगी, मूवी का मूल मंत्र क्या होगा, मूवी के एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या ही दिखाया जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार कहानी की शुरुआत होती है काउंसिल ऑफ कैंग्स को दिखाकर, जहां पे वो तीन लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन तभी एक अननोन पर्सन आता है और बोलता है कि कौन आने वाला है। और तभी एक होती है घमासान फाइट, काउंसिल ऑफ कैंग्स वो एक तरफ, वहां पे उसकी आर्मी एक तरफ, और होती है बड़म, मजा आ गया। लेकिन लास्ट में जीतता वही अननोन इंसान ही है और कहता है, से होता ही हुआ है कि पूरे मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन में एक अलग ही खलबली मच जाती है, जिस बात का सेंस टीवी के टीवीज पता लगा लेते हैं। एंड फिर हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है मोबियस की आवाज आ रही है और वो बोल रहा है कि रेडलैंड मल्टीवर्स की तबाही। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक यूनिवर्स जिसके अंदर एक बंदा है जो कि अपनी टाइमलाइन से कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है। एंड लाल कपड़ों से एकदम उसे प्यार लड़कियों से बुलाती है वालम बाल, है नाम इसका डेडपूल, जो कि अपने डेडपूल 2 में जितने भी उसने कांड किए थे उस सब का पश्चाताप कर लेता है वो डेडपूल 3 में, जहाँ पे वो अपनी खुशी हंसी जिंदगी जी रहा होता है। एंड जैसे ही उसका बच्चा आउटकमिंग आ रहा होता है, लेकिन वो मर जाता है, जिसकी वजह से वेड और वेनेसा के बीच में थोड़ी सी आनाकानी देखने को मिलती है। यहाँ पे डेडपूल पूरी तरह से एकदम ही हताश हो जाता है। वो अपने डेडपूल वाले काम को छोड़ देता है, अपनी जिंदगी को फिर भी जीने की कोशिश कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। जहाँ पे जैसे ही वो अपना हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहा होता है, लेकिन तभी दस्तक देती है एकदम फिर से एक नई कहानी, जहाँ पे आते हैं टीवी और डेडपूल को कर लेती है किडनैप। जहाँ पे डेडपूल उठते ही पूछता है कि क्या वो मर तो नहीं गए, उड़ गए, लेकिन वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मरे बरे नहीं हो, बल्कि मेरा नाम है पैराडॉक्स, वेलकम टू टीवी, और तुमने किया है समय के साथ खिलवाड़, इसकी वजह से तुम यहाँ लाए गए हो। जहाँ पे डेडपूल फोर्थ वॉल क्रैक करके बताता है कि क्या बता रहा है बकचोदी, क्योंकि मैंने लोकी का सीजन 2 देख लिया है यार। जहाँ पे पैराडॉक्स उसे बताता है कि नहीं भाई, सिर्फ उसी वजह से नहीं लाए गए हो, बल्कि एक अज्ञात मल्टीवर्स का खतरा भी आने वाला है, एंड इससे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो एंड तुम्हारी टीम बचा सकती है। जहाँ पे डेडपूल पूछता है कि इससे मुझे क्या, तो वो पैराडॉक्स उसे बताता है कि अगर तुमने ये पूरे मल्टीवर्स के टाइमलाइन को बचा लिया, तो ना सिर्फ तुम मार्वल के भगवान बन जाओगे, बल्कि तुम्हें एक ऐसी टाइमलाइन भी दी जाएगी जिसके अंदर तुम अपने मेहरारू, अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जिंदगी जियोगे, यानी कि हम साथ साथ हैं। जहाँ पे डेडपूल इस बात को मान जाता है, डील ओके करता है और मल्टीवर्स के दरवाजे में कूद जाता है, जहाँ पे वो कभी मिलता है लेडी पूल से, कभी मिलता है डॉग पूल से, और कभी मिलता है वुल्वरीन चच्चा से। जहाँ पे वुल्वरीन से जितने बार भी मिला तो कई बार उसको चिड़िंग कर दिया, कई बार वो एक ऐसी टाइमलाइन में भी जा पहुंचता है जहां उसे जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन समहाउ वो एक ऐसी टाइमलाइन में जाता है जहां पे वुल्वरीन अभी बेहोश पड़ा है, और जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन की मदद करने जा ही रहा होता है, उसके मन में कुछ खलबलियां मचती है और वो वुल्वरीन को मार देता है। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, टीवी वाले भी शॉक हो जाते हैं, और फटाफट वो भेजते हैं टीवी के सैनिकों को डेडपूल को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे डेडपूल वापस अपने होश में आता है और जैसे तैसे अपनी बकचोदी करके टीवी के सैनिकों से बचता है। लेकिन इसी बीच में उसका टेम्पलेट खराब हो जाता है एंड वो एक अज्ञात ही मल्टीवर्स के टाइमलाइन में पहुंच जाता है। एंड ये टाइमलाइन होती है एक्समैन के पास्ट एंड फ्यूचर वाली टाइमलाइन, जहां पे हमें पता चलता है कि ये सब करवाने वाली, ये सब जो भी हो रहा है, यहाँ पे गंजे खोपड़ी और तो और यहाँ दिमाग से खोपड़ी मैग्नेटो के बीच में लड़ाई चल रही है, और लड़ाई किसी और वजह से नहीं बल्कि कैसांड्रा की वजह से हो रही है, जो कि डेडपूल को अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पे लेकर आती है और इन दोनों में लड़ाई छिड़वाती है। लेकिन यार इस बात से अनजान गंजा खोपड़ी डेडपूल को अपनी टीम में लेने की कोशिश करता है, जहाँ पे वुल्वरीन मना तो करता है, लेकिन चार्ल्स के मनाने के बाद वो मान जाता है और डेडपूल अब वुल्वरीन के करीब बहुत ज्यादा आ चुका है। लेकिन जैसे ही कैसांड्रा को मौका मिलता है अपने भाई को मरवाने का, तो वो डेडपूल के हाथों चार्ल्स को मरवा देती है। जहाँ पे वुल्वरीन को लगता है कि डेडपूल ने अपनी बकचोदी के चक्कर में इसको मार दिया है, तो वो उसको खूब मारता है। जहाँ पे अब टीवी भी आ चुकी है और टीवी को भी कंट्रोल कर रही है कैसांड्रा अपनी शक्तियों से। यहाँ पे वो वुल्वरीन को प्रियूम करवा देती है और डेडपूल को बताती है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान किया, और मेरा भाई मुझे रोक सकता था, उसको तुम्हारे हाथों मरवा दिया। जहाँ पे डेडपूल को सब कुछ पता चल गया
और अब वो भी अपने आप को प्रियूम करवा के वॉइड में जा चुका है, जहाँ पे कसाइंड्रा ये देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वहां पे तबाही मच जाती है। जहाँ पे एक तरफ तबाही मच रही है तो वहीं पे एक जगह सुबह हो रही है, जहाँ पे भैया डेडपूल को जैसे ही वुल्वरीन दिखता है तो वो उसको कुछ बोल देता है, जहाँ पे वुल्वरीन की खसक जाती है और फिर उसको चटम चटम चुम करके मारता है, जहाँ पे डेडपूल उसको टुकड़े टुकड़े में हर चीज बताने की कोशिश करता है। वुल्वरीन समझने की कोशिश करता है और यहाँ पे अब उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक एलायत है जिसको कोई कंट्रोल कर रही है और यहाँ ये भैया बॉस है एक टाइप से, इसको टीवी भी नहीं रोक सकती। यहाँ पे भैया उसको ठोकते हैं, टीम बनाते हैं, कसाइंड्रा को रोकते हैं और मूवी की एंडिंग हो जाती है। यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो एलायत को कंट्रोल कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रवोना है, लूकी की सीजन 2 वाली, जो कि किसी से बात करते हुए कहीं पे जा रही है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल की फाइनली मल्टीवर्स टीम बन चुकी है, जिसमें डॉगपूल, लेडीपूल, डेडपूल एंड पीले सूट वाला वुल्वरीन, जिसके साथ कुछ एक्समैन भी है। एंड अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही वाला सीन जो कि शुरुआत में चल रहा था कि कोई अज्ञातवासी है जिसने काउंसिल ऑफ कैंग्स को मिटा के रख दिया है और उसकी वजह से मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन में खलबली मच गई है। तो मोबियस बहुत ज्यादा शॉक है और वो पूछता है कि क्या पैराडॉक्स वो लोग तैयार है। पैराडॉक्स कहता है हाँ, क्या इतना जल्दी? वो बोलता है बिल्कुल। और अब हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भी मिस मार्वल और शैंग-ची की चुड़ियां भी खनक चुकी हैं और अब हमें पता चलता है कि इन दोनों के गैजेट्स का कहीं ना कहीं संबंध है उस अज्ञात शख्स से। एंड अब अगर तुम जानना चाहते हो कि वो अज्ञात शख्स कौन है तो मेरी ये शॉर्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हो जिसके अंदर मैं सीक्रेट वॉर्स या फिर फैंटास्टिक 4 की कहानी लाने वाला हूं, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, कम से कम 50 लाइक होने चाहिए, 20 कमेंट्स होने चाहिए और यार मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ, क्योंकि इसी थ्योरीज बनाने में बहुत सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड प्लीज 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 जोर से बोलो, जय श्री राम।